नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें से स्टार्ट के 40 प्रश्न जीके जीएस के हैं और लास्ट के 10 प्रश्न 2025 करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्रोबेट रीडर। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुनैन के वृक्ष की छाल से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 का में रख दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एंजाइम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? आपको बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेद समाज घरेलू नायडू के द्वारा नहीं, केशव चंद्र सेन के द्वारा है। इसके अलावा स्वराज दल की स्थापना CR दास के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक समाज यमन रॉय के द्वारा, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 10 मिनट में आपको 50 प्रश्न करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वसादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? आपको बताना है कि वह कौन सी तरंगे होती हैं जो कि मनुष्य सुन सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को इंसान सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदगमंडलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को कब शामिल किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1905 में। अगला प्रश्न,
हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राजकृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रियंका दुबे के द्वारा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नया माल अले भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन डी, निरुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? आपको बताना है वह कौन सी समिति थी जिसका गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगला प्रश्न, धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि जो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कें थी उसकी टोटल लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5846 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से लिया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके के संविधान से। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल 6 पदक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने 2024 में हॉकी के लिए खेल रत्न पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह ने। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, केरल में। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2024 को। अगला प्रश्न, 2024 में लागू किए गए महिला आरक्षण विधेयक का फोकस क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 33% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर 2024 को भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजीव खन्ना जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2.55 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंका जारकीहोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल विज्ञान में शाह पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। अगला प्रश्न, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लासगो। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 मिनट में एक सेट यानी कि 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बताएं कि आप 50 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।